तो हाय गाइस, वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप क्रेडिट कार्ड से हर महीने अच्छे खासे पैसे यहां पर अर्न कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आप में से जितने भी लोग ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड में आपको अलग अलग तरीके की फीस, इंटरेस्ट और चार्जेस देने होते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। 7 तरीके जो मैं आपको बताऊंगा वो एकदम यहाँ पर प्रैक्टिकल है। पिछले काफी सालों से जो है मैंने इन तरीकों का खुद यहाँ पर यूज किया है और हर साल जो है लगभग 1 लाख रुपए मैं यहाँ पर बचा पाता हूँ क्रेडिट कार्ड्स का यूज करके। और चलिए बिना देर के करते हैं हम लोग इस वीडियो को शुरू। तो गाइस, जो मेरी ट्रिक नंबर 1 है वो है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री पीरियड से रिलेटेड। आप में से जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि हमारे क्रेडिट कार्ड पर जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई सामान खरीदते हैं तो उसका बिल रीपे करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 45 से लेकर के 50 दिन का टाइम होता है। लगभग लगभग हर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको इतना पीरियड देती है। तो दोस्तों, इस 45 से 50 दिनों के दौरान आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। तो अगर आप इस ड्यूरेशन में जो है आपकी क्रेडिट कार्ड से आप जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसे अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न आप यहां पर मंथली जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 20 तारीख को जनरेट होता है और 21 तारीख को मान लीजिए आपने 50,000 रुपए तक का कोई सामान खरीदा, तो अब आपके पास में पूरे 50 दिन होंगे। इस ड्यूरेशन के दौरान जो है आप अपने इन रुपयों को म्यूचुअल फंड्स और अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप मंथली सिर्फ 5% तक का भी रिटर्न अगर यहां पे निकाल लेते हैं तो आप 2,500 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा अर्न कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर आपको खुद यहां पर बताऊं तो दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने लगभग पिछले 6 महीनों में हर महीने लगभग यहां पर 5% से ऊपर का रिटर्न जनरेट किया है। वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड और टाटा इंडिया का डिजिटल ग्रोथ फंड। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है जिनका हिस्टोरिकल रिटर्न पिछले 1 साल 2 साल का काफी अच्छा है। अच्छी रिसर्च करनी है और उसके बाद अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के चांसेस रहते हैं। अब आई एम श्योर अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, मंथली यहाँ पर जो है रिटर्न्स नेगेटिव में भी जाते हैं। तो जी हाँ, 100% म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में आपके रिटर्न नेगेटिव भी होते हैं। और अगर आप एक ऐसी कैटेगरी के यूजर हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप लोगों के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आप एक शॉर्ट टर्म एफडी करवा सकते हैं 30 से लेकर के 45 दिनों के ड्यूरेशन की। और इसके अंदर भी जो है आप इजीली यहाँ पे 2% तक का रिटर्न तो निकाल ही लेंगे। तो इमेजिन कीजिए जब आप कोई बड़ा परचेज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि 50,000 या 60,000 का, और अगर उस पर सिर्फ आप 2% भी रिटर्न जनरेट करते हैं तो भी आप यहां पर जो है आराम से 1,000 रुपए तक का जो है आप यहां पर फायदा कमा रहे हैं सिर्फ एफडी के द्वारा ही। लेकिन अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी सी अच्छी अगर आप रिसर्च करते हैं म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में तो आप अच्छा खासा रिटर्न आप यहां पर कमा पाएंगे। गाइस, अगर मैं सेकंड ट्रिक की बात करूं तो वो है क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन से रिलेटेड। हम में से जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं वो जनरली ईएमआई के ऑप्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। रीजन सिंपल है, ईएमआई कन्वर्जन पर जो है आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, जीएसटी चार्जेस होते हैं और बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हर महीने की ईएमआई के झंझट में कौन पड़े। तो इस वजह से जो है हम ईएमआई को यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपको 3 से लेकर के 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली जो है इस ऑप्शन को ले। Amazon पे आईसीआईसीआई कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड और बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो Amazon, फ्लिपकार्ट और सिमिलर वेबसाइट्स के ऊपर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देते हैं। अब इसके पीछे का कारण समझिए। मान लीजिए जब भी आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं 50,000 या फिर उससे ऊपर का, और अगर आपके पास में सिर्फ डेबिट कार्ड होता तो इंस्टेंटली वो रुपए आपके अकाउंट से चले जाते जिस भी दिन आपने ट्रांजैक्शन किया होता। लेकिन वहीं अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और अगर आपको 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है तो आपको अपने इन 50,000 रुपयों को रीपे करने के लिए 7 महीने का यहाँ पर टाइम मिलेगा। जिसमें मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मंथ जो होता है हमारा वो जनरली ईएमआई फ्री होता है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे पहले महीने में कोई ईएमआई चार्जेस नहीं लेती है। सेकंड मंथ से जो है आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है और थर्ड मंथ में फिर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो इन 7 महीनों के दौरान आपके पास में ये 50,000 रुपए जो है इन्हें आप अगेन जो मैंने आपको ट्रिक 1 में बताया म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने नोटिस किया है तो फर्स्ट मंथ तो आपका बिल्कुल
कोई भी ईएमआई आपकी नहीं जा रही है, तो आपके जो 50,000 रुपए आपके बैंक में है वो पहले महीने तो डायरेक्टली आपके पूरे के पूरे इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर आप वहां 5% का भी इंटरेस्ट अगर कमाते हैं तो 2,500 रुपए होंगे, और वो आपका ईएमआई प्रोसेसिंग और जीएसटी के चार्जेस को इजीली कवर कर लेगा। उसके बाद सेकेंड मंथ में जब आपकी फर्स्ट ईएमआई इंस्टॉलमेंट जाएगी तो आपके अकाउंट में लगभग 40,000 रुपए बचेंगे, और आपके फिर ये 40,000 रुपए अगले 6 महीनों के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। सिमिलरली थर्ड मंथ में आपकी सेकेंड ईएमआई जाएगी, आपके अकाउंट में 30,000 रुपए स्टिल बचे रहेंगे, और ये 30,000 रुपए फिर आपके अगले 5 महीनों के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से पूरे 7 महीनों के दौरान आपका कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्टेड रहेगा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में, और आप यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। तो गाइस अगर मैं थर्ड ट्रिक की बात करूं तो वो है क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट से रिलेटेड। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो रेंट पर रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना रेंट पेमेंट यहां पर जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। पेटीएम, क्रेड या फिर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन रेंट पेमेंट कर सकते हैं, और वहां पर आपको मिनिमम प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको सिर्फ 1% तक का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रेंट मंथली जो है वो 20,000 रुपए है, और अगर आप पेटीएम से जो है यहाँ पे रेंट पेमेंट करेंगे तो आपको सिर्फ 1% यानी कि 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पे करने होंगे। लेकिन आपका जो मेन बेनिफिट यहाँ पर होगा वो होगा 45 से लेकर के 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के दौरान आप अपने पैसों को अगेन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स में तो आप 5% तक का मंथली रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। गाइस फोर्थ ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो वो है क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले इंस्टेंट डिस्काउंट से रिलेटेड। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि जब भी कोई बड़ी सेल आती है, Amazon, ग्रेट इंडियन या फिर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, तो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पर हमें 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। और जब कोई आप बड़ा परचेज करते हैं 50,000 या 1 लाख रुपए तक का, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है वो मैक्सिमम 4,000 5,000 रुपए तक भी चला जाता है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई सामान नहीं खरीदना है बड़ी सेल में, तो आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव जो कि कोई बड़ी परचेज करने वाला है उसे आप ऑफर दे सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड वो लोग यूज कर सकते हैं, और जो डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा कार्ड पे उसे आप जो लोग 50-50% शेयर करके भी आप यहाँ पर इजीली पैसे कमा सकते हैं। गाइस ट्रिक नंबर 5 की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो वो है क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट से रिलेटेड। आप में से जो लोग क्रेडिट कार्ड का कम यूज करते हैं या फिर सही से यूज नहीं करते, उन्हें ये पता नहीं होगा कि क्रेडिट कार्ड पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलता ही है 10% तक का, साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, उससे जब आप Amazon पर शॉपिंग करते हैं तो आपको हर 100 रुपए के परचेज पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और इन 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 2.5 रुपए होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार्ड का यूज करते हैं Amazon पर 10,000 रुपए तक की शॉपिंग के लिए, तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे जिनकी वैल्यू होगी 250 रुपए। और वहीं अगर एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है, तो 10,000 पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट प्लस 250 रुपए वर्थ के यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एसबीआई की तरह ही बाकी जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो सभी लगभग आपको जो है अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहाँ पे देती है जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं। तो गाइस ट्रिक नंबर 6 की बात करूं तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने होम लोन और ऑटो लोन की ईएमआई को भी यहां पर कम करवा सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि किस तरीके से। तो गाइस जब आप एक नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसका रेगुलर यूज करते हैं, अपने जितने भी बिल पेमेंट्स हैं उन्हें जब आप टाइम पर पे करते हैं, तो आप अपना एक बहुत अच्छा सिबिल स्कोर यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। और अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसका सिबिल स्कोर यहाँ पर 800 या फिर उससे ऊपर का है, तो फ्यूचर में जब भी कभी आप यहाँ पर होम लोन या फिर ऑटो लोन लेते हैं तो उस टाइम पर आपको अदर यूजर्स के कंपैरिजन में 1 से 2% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर कम चार्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होम लोन की ही यहाँ पर बात करूं, तो अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसका सिबिल 800 प्लस है, तो एसबीआई जैसा बैंक आपको यहाँ पर होम लोन के ऊपर 6 से 7% तक की इंटरेस्ट रेट देगा। और वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, खराब है या फिर है ही नहीं, तो आपको 6 से 7 की जगह 8, 9, 10 या फिर उससे भी ज्यादा की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज की जा सकती है। और अब इमेजिन कीजिए होम लोन जब आपको 10 लाख या फिर 20 लाख रुपए तक का लेना होता है, तो उस पर अगर सिर्फ 1% तक का भी आपका इंटरेस्ट कम होता है, 8 की जगह आपको 7% पर भी अगर यहाँ पर लोन मिलता है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई है उस पर काफी ज्यादा यहाँ पे असर पड़ता है, और ये एक तरीके से आपका एक प्रॉफिट ही है।
दोस्तों अगर मैं ट्रिक नंबर 7 की बात करूं तो वो है क्रेडिट कार्ड पर जनरेट होने वाला मंथली स्टेटमेंट। आप में से जो लोग भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन्हें ये पता होगा कि क्रेडिट कार्ड पर आपको हर महीने एक मंथली बिल यहां पर दिया जाता है, जिसमें आप अपना डिटेल स्टेटमेंट यहां पे चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने आपने कहां कहां पर पैसे खर्च किए हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट मंथ आपने कौन सी अननेसेसरी स्पेंडिंग की थी, कहां आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, और उन्हें चेक करके आप अगले महीने जो है फिर अपने उस अननेसेसरी स्पेंड को यहां पर रोक सकते हैं। तो दोस्तों अपने फालतू के खर्चों को रोकना भी एक तरीके की सेविंग या फिर मैं कहूं प्रॉफिट ही है। ये थी ओवरऑल मेरी यहां पर 7 ट्रिक्स जिनका मैं मेरी डेली लाइफ में यहां पर यूज करता हूं और अच्छे खासे मैं यहां पर पैसे अर्न करता हूं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो जाने से पहले इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जो आपको यहां पर पसंद आई है, या फिर इनके अलावा कौन सी अदर ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे अर्न करने के लिए, ताकि अदर यूजर्स को भी हेल्प मिल सके।